अगला जो प्रश्न है वो 7वें नंबर का प्रश्न है, और 7वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है जरा आओ हम बात करते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न है हमारे पास आकृति 6.32। अब ये जो चित्र है वो हमारा 6.32 है। मैं शीर्षलंब AD और CE परस्पर P पर प्रतिच्छेद करते हैं दर्शाना है हमको। सबसे पहले समझो, एक त्रिभुज है हमारे पास ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB पर लंब है CE और BC पर लंब है AD। हमने क्या कहा, AB पर लंब है CE और BC पर लंब है हमारा AD। बातें समझ में आ गई। इसका मतलब ये भी 90 और ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमको साबित करना है, इतनी सारी बातें साबित करना है। एक एक बात को हम समझते हुए चलते हैं और देखते हैं कैसे साबित कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया है, यहाँ पर हमने लिखा है साबित करना है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं पहले प्रश्न में हमको क्या साबित करना है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है उसमें क्या साबित करना है जरा और देखते हैं कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। तो गौर से देखना, सबसे पहले तो हम देखेंगे AEP हमारा है कहाँ पर। तो A आ जाता है, E आ जाता है और P आ जाता है। तो मतलब ये वाला त्रिभुज बन रहा है AEP, ये वाला त्रिभुज, और दूसरा है CDP ये वाला त्रिभुज। इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में हमको देखना है। तो क्या करेंगे, प्रमाण लिखेंगे, और ये प्रमाण फर्स्ट हो गया त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में। अब अगर इस दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो क्या निकलेगा हमको जरा ध्यान से देखना। सबसे पहली बात तो कोण AEP बराबर आ जाएगा हमारा कोण CDP। बोलोगे क्यों बराबर आएगा, देखो AEP ये 90 डिग्री होगा, इसी तरह से CDP ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि दोनों लंब है तो ये 90 डिग्री हो गया। इसी तरह से कोण CPD, कौन यहाँ से देखेंगे, अच्छा AEP पकड़ा है ना, तो यहाँ से APE, कोण APE बराबर हो जाएगा कोण CPD। कहने का मतलब ये कोण जो है बराबर हो जाएगा। इस कोण के क्यों बराबर होगा कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करे तो आमने सामने का कोण बराबर होता है और इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये बराबर हो रहा है हमारा शीर्षाभिमुख कोण से। अब किसी दो त्रिभुजों में यदि दो कोण बराबर है तो त्रिभुज हो जाता है समरूप। इसका मतलब लिखेंगे त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा त्रिभुज CDP के। क्यों हो जाएगा ये बताता है हमको AA समरूपता उपपर में। तो आसानी के साथ हमने पहले नंबर के प्रश्न को साबित किया। अब देखते हैं दूसरे नंबर का प्रश्न क्या है, कैसे साबित कर सकते हैं। तो यहां पर हम देख लेते हैं प्रमाण 2, प्रमाण नंबर हमारा 2। यहां पर क्या कह रहा है, साबित करना है त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में गौर से देखना, ABD और CBE में। अब कहाँ पर है हमारा ABD, ये वाला त्रिभुज है तुम्हारा ABD, और दूसरा त्रिभुज है CBE कहाँ पर है हमारा CBE। तो एक तो हमारा ये वाला त्रिभुज है ABD, दूसरा है हमारा CBE, ये वाला त्रिभुज है। तो दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो हमारा ABE में देखते हैं ABD में देख रहे हैं कोण ADB, ये कितने डिग्री का है हमारा ADB, ये है हमारा 90 डिग्री का कोण। देन दूसरे त्रिभुज में अगर CBE में देखेंगे, CBE में CEB जो है वो 90 डिग्री है। कोण CE, और से देखना कोण CEB ये 90 डिग्री है। कहने का मतलब अगर देखिए पहले वाले त्रिभुज में ADB यहाँ पर ये 90 डिग्री और वहाँ से CEB ये हो गया हमारा ये वाला 90 डिग्री और एक ये वाला 90 डिग्री। दूसरा कोण देखो, कोण B जो है ना वो दोनों ही त्रिभुजों में है। देखो ना B यहाँ भी है और B यहाँ भी है, इसका मतलब B दोनों ही त्रिभुज में है, मतलब ये हो गया हमारा उभयनिष्ठ। अब फिर से हमारे पास दो त्रिभुजों में दो भुजाएं क्या है, दो कोण बराबर है। इसका मतलब हो जाएगा त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज CBE। क्यों हो जाएगा, AA समरूपता ऊपर में से, समरूपता ऊपर में से। ये हो गया तुम्हारा दूसरे नंबर का प्रश्न। आगे आ जाओ, यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास तीसरे नंबर का प्रश्न क्या है और कैसे साबित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, आओ जरा हम देख लेते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न हमारा है, गौर से देखना, प्रमाण 3 देखेंगे। तीसरे नंबर में साबित करना है हमको त्रिभुज AEP जो है वो समरूप है त्रिभुज ADB के। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज AEP
पी और त्रिभुज ए डी बी में। अब खोजना पड़ेगा कि ये त्रिभुज है क्या। सबसे पहले ए ई पी को खोजेंगे। ए ई पी ये वाला त्रिभुज है हमारा ए ई पी, दूसरा ए डी बी, ए डी बी हमारा ए ई पी और दूसरा है ए डी बी। गौर से देखना यहाँ पर त्रिभुज ए ई पी में यहाँ तक में ये वाला कोण 90 डिग्री है क्योंकि लंब है, तो हम क्या लिखेंगे कोण ए ई पी बराबर हो जाएगा। और दूसरा त्रिभुज है ए डी बी में, कहाँ है हमारा ए डी बी, इसमें ए डी बी जो है वो 90 डिग्री है, तो कोण ए डी बी ये दोनों कितना हमारा 90 डिग्री है, मतलब ये दोनों कोण बराबर है। दूसरा जो कोण है हमारा कोण ए, या ये भी बोल सकते हैं ए ई पी के बारे में बात किया जा रहा है, तो पी ए ई कोण पी ए ई, यहाँ देखना कोण पी ए ई, यहाँ से देखो कोण पी ए ई कहाँ है पी ए ई ये वाला कोण, और दूसरा है हमारा डी ए बी। चूंकि ये एक ही कोण है ना, एक ही कोण पी ए ई और डी ए बी है, इसका मतलब ये हमारा उभयनिष्ठ है। अब दोनों ही त्रिभुज में ए ई पी में और ए डी बी में दो कोण बराबर है, अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी के। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये बता रहा है हमको ए समरूपता पर में। ठीक है, चौथे नंबर का प्रश्न क्या है उसको हम देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। देखो जरा चौथे नंबर का प्रमाण देखेंगे। चौथे नंबर में बताया जा रहा है कि त्रिभुज पीडीसी समरूप साबित करना है त्रिभुज बीईसी में। अब गौर से देखेंगे त्रिभुज पीडीसी, तो पीडीसी, अब इसके बारे में बताया जा रहा है पीडीसी में, तो पीडीसी में ना पीडीसी जो है पीडीसी ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो लिखेंगे कोण पीडीसी ये 90 डिग्री है। और दूसरा है बीईसी, गौर से देखना बीईसी ये वाला कोण 90 डिग्री है, मतलब कोण बीईसी भी हमारा 90 डिग्री है। अब एक कोण और इसमें बराबर करना है, तो यहाँ पर देखेंगे पीडीसी और दूसरा कोण पीडीसी ये वाला आ रहा है ना पीडीसी, और दूसरा आ रहा है हमारा बीईसी। तो इसमें देखेंगे ये वाला कोण जो सी है हमारा वो कॉमन है, तो इसको लिखना तो पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे पीसीडी, कोण पीसीडी ये वाला कोण बन जाएगा त्रिभुज पीडीसी में, बराबर हो जाएगा ये। दूसरा त्रिभुज है हमारा बीईसी में बीसीई ये बराबर हो जाएगा। हम इसी कोण को लिख रहे हैं, बस इसी कोण को लिख रहे हैं इस त्रिभुज के अनुसार, यानी पीडीसी के अनुसार और बीईसी के अनुसार। ये क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज कोण जो है वो एक ही त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। अब दो कोण यहाँ पर भी बराबर आ रहा है, अब दो कोण बराबर आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, दो कोण दो त्रिभुजों बराबर आ रहा है, इसका मतलब त्रिभुज पीडीसी समरूप होगा त्रिभुज पीईसी के। क्यों समरूप होगा, ये बताता है हमको ए समरूपता उपपर में। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं।